हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई जारी रखे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है कि फिर से आप सभी लोगों का हमारे चैनल I+C पर स्वागत है। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वे वीडियो को जल्द से जल्द जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप लोगों को जब भी कोई भी ठीक है। तो चलिए, इससे पहले आप लोगों को बता दें कि इससे पहले जो है कि मैट्रिक्स पर 3 वीडियो जो है कि पढ़ाया जा चुका है, उसमें सारे बेसिक चीज़ों को कंप्लीट किया जा चुका है। आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज के टॉपिक में हम लोग जो है कि मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। इसके पहले जो है कि आप लोग कोशिश करिए कि इसके पहले वाले वीडियो को देख लें, ताकि मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी को लागू किया जाएगा तो आप लोगों को क्लियरली जो है उसको समझ सकें। ठीक है, तो चलिए, बी रेडी टू स्टडी योर today topics is properties of matrix. Now let's start your topics. Properties of matrices. Properties of matrices. फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगा commutative properties of addition. Commutative properties of addition, इसमें क्या होता है, if there is there are two matrices A and B. If there are two matrices A and B, then A plus B is equal to B plus A. It means say that it is a commutative properties if A plus B is equal to B plus A. यह जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, तभी करेगा जब जो है A plus B is equal to B plus A हो। ठीक है, अगर हम लोग एग्जाम्पल से लें, अगर हम लोग जो है एग्जाम्पल से ले, कहा जाता है, अगर कहा जाए कि क्या मैट्रिसेस जो है एडिशन के कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, क्या मैट्रिसेस एडिशन के जो है प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं, किसके फॉलो को, कम्यूटेटिव लॉ एडिशन। ठीक है, तो यस, यह इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल से लेते हैं, एक प्यारे से एग्जाम्पल से, A इज इक्वल टू 1 2 3 -1 0 -9। ठीक है, और B इज इक्वल टू मान लेते हैं, B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको में भी हम लोग प्यारा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, 0 1 2 3 0 0। ठीक है, कैलकुलेशन करने में आसानी हो। अब हम क्या निकालेंगे, पहले प्रूफ करेंगे इसको कि A प्लस B का मान क्या होगा। तो इसके पहले हम लोग जो है कि वीडियो में एडिशन पढ़ चुके हैं, मैट्रिक्स का एडिशन पढ़ चुके हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग जो है उसके पहले के वीडियो को देखें और समझें कि मैट्रिक्स के एडिशन क्या होते हैं। ठीक है, तो आप दोनों को ऐड करेंगे। मैट्रिक्स के एडिशन में क्या होता है कि दोनों सेम आर्डर के होने चाहिए, कंडीशन है कि दोनों सेम आर्डर के होने चाहिए। तो हम लोग पहले इसका आर्डर लिख लेंगे। इसका आर्डर लिखने से पहले क्या होता है, आर्डर कैसे लिखते हैं, आर्डर जो है हम लोग पहले रो लिखते हैं, फिर कॉलम लिखते हैं। दिस इज अ रो, इट इज़ अ रो, this is a row and this is a row and this is a column, this is a column. So first of all we write row 1 2, after then column 1 2 3, same like that 2 3। दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी ये आपस में जुड़ेंगे। ठीक है,
चलिए जोड़ते हैं इसमें। और सेम करस्पॉन्डिंग प्लेसेस, वी एट करस्पॉन्डिंग प्लेसेस नॉट रैंडमली, वी एट करस्पॉन्डिंग प्लेसेस रैंडम नॉट रैंडमली। ठीक है, हम लोग संगत जो है संगत रो कॉलम को हम लोग ऐड करते हैं। यह इसका संगत रो कॉलम यह होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। ठीक है, अब बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग ऐड कर देते हैं 1 + 0, 1 + 0, 2 + 1, 2 + 1, 3 + 2, 3 + 2। ये हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर -1 + 3, -1 + 3, 0 + 0, 0 + 0, -9, -9 + 0। ठीक है, अब इसका मान हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। 1 + 0 1, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 3 -1 + 3 3, 0 + 0 0, -1 + 0 -9। हमने a + b निकाल लिया, हमने a + b निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, b + a। क्या ज्ञात करेंगे, b + a ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब b + a ज्ञात करेंगे तो सेम वही आएगा, और सेम वही आना चाहिए। अगर सेम नहीं आता है, बराबर नहीं आता है, तब यह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब इसमें इसको जोड़ेंगे। जब इसमें इसको जोड़ेंगे तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1। 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। 3 + -1 कितना हो जाएगा, 2। 0 + 0 कितना हो जाएगा, 0। 0 + -9 -9। आप जो है स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि a + b = b + a, देन वी कैन राइट a + b = b + a। दिस इज अ कम्यूटेटिव लॉ, दिस इज अ कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ऑन एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑन एडिशन, इसको भी देखते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ में जो होता है, हम लोग जो है साहचर्य नियम बोलते हैं उसे। वहाँ पर क्रम में नहीं था, यह साहचर्य मतलब आपस में जो है किस प्रकार से ये अरेंजमेंट करते हैं, उसी को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इसमें 3 मैट्रिक्स होंगे। इसमें कितने मैट्रिक्स होंगे, 3 मैट्रिक्स होंगे। लेट कर लेते हैं, लेट A, B and C are 3 matrices, then क्या होगा, then A + B, पहले a + b को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद जो इसका मान आएगा c में ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर a किसके बराबर हो जाएगा, अब पहले a, उसके बाद b + c को जोड़ने के बाद b + c को जोड़ने के बाद उसमें a को जोड़ेंगे, तो a और a यानी कि a + b पहले जोड़ दिए, फिर c में जोड़े। अब इसमें b + c पहले को जोड़ दिए, फिर a को जोड़ दिए। दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, समझते हैं। एग्जाम्पल से बातें जो है आसानी से समझ में आती है, शब्दों में वो क्या कहना चाहता है और वर्ड्स में क्या कहना चाहता है, इससे थोड़ी सी बातें क्लियर नहीं हो पाती है। एग्जाम्पल से बातें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है, हमने लिया a = कोई भी ले लेते हैं, 1 2 3 4,
बी इक्वल टू क्या ले रहे हैं, 0 1 1 -2। सी इक्वल टू क्या लेते हैं, सी इक्वल टू हो जाएगा, सेम ऑर्डर के होने चाहिए, सेम ऑर्डर होंगे तभी हो पाएगा ये सब, ये इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हम लेते हैं 3 -2 3 -2 1 -1। चलिए इसके राइट हैंड साइड को लेते हैं, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं पहले, LHS को लेंगे, लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ए को जोड़ेंगे, ए प्लस बी को पहले जोड़ेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी को जोड़ेंगे, ठीक है। जब ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो क्या मान आएगा, तो पहले हम ए प्लस बी का मान ज्ञात कर सकते हैं, ए प्लस बी का ज्ञात करेंगे। हम लोग डायरेक्ट जोड़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन आप लोग तेज़ करिए, ठीक है। कैलकुलेशन तेज़ करने का प्रोसेस यही है कि खूब प्रैक्टिस करिए, ठीक है। टेबल्स, स्क्वायर्स, एडिशंस, ये सब चीज़ें जो है कि तेज़ी से आप लोग प्रैक्टिस खूब करिए। जोड़ेंगे 1 का 0 में 1, 2 का 1 में 3, 3 का 1 में 4, 4 का -2 में, तो 4 का -2 में ऐड करेंगे, 4 का -2 में 4 प्लस -2, अब प्लस और प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो माइनस प्रभावी हो जाता है, माइनस चेंज करता है सबको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 4 -2, 4 में से 2 गयो 2, ठीक है। चलिए हमने ज्ञात कर लिया a प्लस बी, अब a प्लस बी का मान जो है c में ऐड करेंगे, a प्लस बी का मान c में ऐड करेंगे। अब निकालेंगे हम a प्लस बी प्लस सी, इसे स्मॉल ब्रैकेट में रखते हैं, इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। तो 1 + 3, 1 + 3 4, 3 -2 1, 4 + 1 5, 2 -1 कितना हो जाएगा 1। हमारा मान आ गया, a प्लस बी पहले जोड़े, उसके बाद c को इसमें ऐड किए। अब हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या निकालेंगे, राइट हैंड साइड में क्या मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, पहले b प्लस सी निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे b प्लस सी, इन दोनों को पहले जोड़ देंगे, तो b प्लस सी 0 + 3, 0 + 3 कितना हो जाएगा 3, 1 -2 -1 1 1 + 1 2 -2 -1 -3, ठीक है। अब b प्लस सी में a को जोड़ेंगे, तो b प्लस सी में b प्लस सी प्लस a कितना आएगा, b प्लस सी को a में जोड़ेंगे, तो b प्लस सी को a में जोड़ेंगे तो 3 + 1 4 -1 और 2, 2 में से माइनस चला गया 1, तो 1 2 3 5 और -2 + 4 1, ठीक है। आप देख सकते हैं दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या है सेम, 4 1 5 1 4 1 5 1। इट सेज दैट इट इज़ क्लियर दैट इट प्रूव दैट इट्स फॉलो अ एसोसिएटिव सॉरी इट्स फॉलो अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका हमने आर्डर नहीं लिखा था, सब आर्डर सेम है, 2/2 के हैं, सभी क्या हैं 2/2 के हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग इसको लिखिएगा ज़रूर, 2/2 के सभी हैं, ये भी 2/2 के हैं और ये भी 2/2 के हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं हम। इसमें क्या होता है कि हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का इसमें अप्लाई समावेशन होता है, इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों अप्लाई होंगे, और इसमें 3 जो है हम मान लेते हैं क्या है मैट्रिक्स हैं, मान लेते हैं मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B और मैट्रिक्स C हैं। तो मैट्रिक्स A B C क्या है, एक मैट्रिक्स है, और क्या होगा A B + C = AB +
ए सी, इट शुड बी फॉलो। यह फॉलो हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमको, डिस्ट्रीब्यूटिव ला मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे, हम यहाँ पर जो है कंसीडर कर लेंगे। क्या कंसीडर कर लेंगे, पहले प्रूफ करने के लिए क्या यह सही में फॉलो करता है कि नहीं करता है, तो हम लोग इसको देखेंगे। क्या देखेंगे, ए इजकल टू कुछ मान लेते हैं, ऐसा माने जो कि आसानी से पहले यहाँ समझ सकें आप लोग। ठीक है, 1 -1 2 0, बी इजकल टू क्या हो जाएगा, बी इजकल टू लेते हैं, क्या लेंगे 0 1 -1 -2 ले लेते हैं। सी इजकल टू क्या ले लें, सी इजकल टू ले लेते हैं हम लोग। सी इजकल टू क्या होगा, 3 1 1 4। ठीक है, हमने मान ले लिया एक। अब हम अप्लाई करेंगे। हम अप्लाई क्या करेंगे कि पहले b प्लस सी ज्ञात करेंगे। पहले जो है हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, पहले b प्लस सी ज्ञात करेंगे। तो b सी इजकल टू हमने मान लिख लिया। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, b प्लस सी को ज्ञात करेंगे। b प्लस सी को ज्ञात करेंगे। b प्लस सी एडिशन है, एडिशन करना हम आप लोगों को सिखा दिए हैं। 3 + 0 इजकल टू क्या हो जाएगा, 3 + 0 इजकल टू 3 हो जाएगा। 1 + 1 इजकल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 और -1 इजकल टू क्या हो जाएगा, 0। 1 और -1 में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 0। 4 + 2 क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। एडिशन आप लोगों को आ गया होगा, नहीं आया है तो प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रैक्टिस आप लोगों को कराया जाएगा, घबराइए नहीं। चलिए अब b प्लस सी ज्ञात कर लिए। अब b प्लस सी में हम a का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। b प्लस सी में हम जो है a का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। b प्लस सी में a का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और a का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए यानी कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन का रूल पता होना चाहिए। i/2 के सब हैं। मल्टीप्लिकेशन में होता कंडीशन क्या होता है कि फर्स्ट का कॉलम सेकेंड के रो के बराबर होना चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो वह जो है मल्टीप्लिकेशन को फॉलो नहीं करेगा, उसका मल्टीप्लाई हम लोग नहीं कर सकते हैं। और अगर बराबर है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर इक्वल है। ठीक है, जब इक्वल हैं तो करेंगे। ए का मल्टीप्लिकेशन, ए में हम लोग जो है ए में b प्लस सी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कॉलम बाई रो इसका मल्टीप्लिकेशन हम इसमें करेंगे। ठीक है, इसको उठा करके इसको ऐसे उठाएंगे, ऐसे है ऐसे लेके जाएंगे और इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ से उठा के ले जाएंगे, इस तरह से कर देंगे, यहाँ पर ऐसे रख देंगे। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको एक कॉलम है, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में करेंगे तो इसको रखते हैं 3, यहाँ पर रख लेते हैं 0। इसको उठा करके लेके जाएंगे, यहाँ रखेंगे, रो बना देंगे। कॉलम बाई रो बोला गया है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर देंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 3 × 1 कितना आएगा, 3 × 1 3 आएगा और 0 × -1 तो क्या आएगा, प्लस 0 × -1 0। फिर इसी फर्स्ट कॉलम का सेकेंड रो में करेंगे। सेकेंड रो में करेंगे तो इसी का करते हैं, इसी को लिख दिए हैं, यहाँ पर करेंगे 3 2 6, 3 2 6 और 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हटा देंगे। हम तो यहाँ पर हटा सकते हैं आराम से, आप लोग कॉपी नहीं करेंगे तो इमेजिन कर लेंगे, हटा देंगे। ठीक है, अब इसको लेके जाएंगे, इस कॉलम को सेकेंड कॉलम को ले जाएंगे, फर्स्ट रो और सेकेंड रो में मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको यहाँ से हटा देंगे, इसको यहाँ से ले जाएंगे कॉलम,
कॉलम को ले जा करके पलट देंगे, रो में कन्वर्ट कर देंगे। इसको ऐसे ले जा रहे हैं, ले जा करके ऐसे कर दिए, ऐसी की इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ले जा रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 6, जैसे पहले हमने रखा था, इसके पहले जैसे हम लोग रखा था। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, 2 1 जा 2, तो सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो सेकेंड कॉलम में रखेंगे, ठीक है, सेकेंड कॉलम में रखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 2 1 जा 2, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 में तो क्या आएगा -6, ठीक है, एडिशन हो रहा है, लेकिन एडिशन और प्लस अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो प्लस -6, फिर इसका इसमें करेंगे 2 2 जा 4 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो +0, ये आ गया हमारा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और किस आर्डर को होगा 2/2 का, इन सबको जोड़ के लिख देंगे 3, 6 + 0 6, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस हो जाएगा, -6 में से 2 जाएगा तो -4, 4 + 0 4, 2/2। तो हमको मिल गया, क्या मिला, a + a b + c, a b + c = 3 - 4 6 4, ठीक है। अब जो है कि हम क्या ज्ञात करेंगे, अब हम ज्ञात करेंगे ए बी। अब इसको हम लोगों ने क्या ज्ञात कर लिया, हम लोगों ने ज्ञात कर लिया ए, इसको कहते हैं हम लोग क्या, LHS, ये है हमारा। अब यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे, RHS, क्या ज्ञात करेंगे, RHS। RHS में क्या है, पहले AB ज्ञात करेंगे, AB ज्ञात करेंगे। AB ज्ञात करने के लिए हमने बताया मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और मल्टीप्लिकेशन हमने आप लोगों को तो आसान विधि से बताया कि किस प्रकार से जो है कि इनका हम मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले AB कहाँ है, A यहाँ है, B यहाँ है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हमने बताया कॉलम बाई रो, कॉलम बाई रो, सेकेंड का कॉलम का, सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम का फर्स्ट मैट्रिक्स के रो में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हमने बताया कि इसको उठा के ले जाना है, बगल में ऐसे लिख देना है, तो क्या हो जाएगा, ये -1 और ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। सॉरी, इसको यहाँ से उठा के ले जाएंगे ऐसे और यहाँ पर ऐसे रख देंगे, पलटना नहीं है, गलती मत कीजिएगा कि ऐसे ले जाते हैं ऐसे कर देंगे, ऐसे मत करिएगा, नहीं तो काम हो जाएगा आपका गड़बड़, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर ले जाना है, ऐसे कर देना है, यानी कि हमको किस प्रकार से करना है, क्लॉकवाइज रहना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज रहना चाहिए। ये जाएगा ऐसे घूम जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -1, ठीक है। हमने बताया बहुत आसान तरीका है ये, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत ही आसान तरीका है ये, इस तरीके से आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे, अपना मान वहाँ पर लिख सकते हैं आसानी से, मल्टीप्लिकेशन भी कर ले जाएंगे। तो 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 में, कितना आएगा 0, और -1 का -1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे आएगा +1। फिर इसका सेकेंड वाले रो में कर रहे हैं तो सेकेंड वाले रो में लिखेंगे मान। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका मान कहाँ पर रखें, अगर एडिशन भी कर रहे हैं तो इसका मान यहाँ पर न रख करके ये वाला मान सेकेंड वाला करने लगे तो यहाँ रख देंगे, नहीं, आपको देखना है कि सेकेंड रो में कर रहे हैं तो सेकेंड रो में ही रखेंगे, सेकेंड रो में कर रहे हैं तो सेकेंड रो में करेंगे, फर्स्ट रो में कर रहे हैं तो फर्स्ट रो में रखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रो का कर रहे हैं, अब ऐसे भी समझ सकते हैं, फर्स्ट कॉलम का कर रहे हैं फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम कर रहे हैं फर्स्ट रो में, तो हम कॉलम के अनुसार ही रखेंगे, हम कॉलम के ही अनुसार रखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम का कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम तो यही ना होगा, ये फर्स्ट कॉलम होगा, इसके आगे बढ़ जाएंगे तो सेकंड कॉलम हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट कॉलम का है तो फर्स्ट कॉलम में ही रखेंगे और इसको सीधा करके दोनों मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 0, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में 0, ठीक है। अब इसको यहाँ से हटा देंगे, अब सेकेंड कॉलम को लाएंगे, सेकेंड कॉलम को रखेंगे यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 1 का 1 में करेंगे क्या होगा 1 का 1 में करेंगे 1, 2 का करेंगे -1 में तो -2, ठीक है। यहाँ पर समझ जा रहे होंगे, क्योंकि माइनस का करेंगे तो माइनस का यहाँ पर रखेंगे तो माइनस जो है प्लस को माइनस कर देगा, ठीक है। अब
1 का करेंगे 2 में, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ से a इंटू बी का मान हमको फाइनली मिल गया 1, 1 में से -2 गया, -1, 0 का प्लस में 0 और 2 + 0 2, ये हमको मिल गया ए बी। हमें क्या मिल गया? ए बी मिल गया, हमको मिल गया ए बी। अब हमको क्या चाहिए? अब हमको क्या चाहिए? आप लोग देखिए मल्टीप्लिकेशन करना सीखिए। ए बी मिल गया, अब ए सी चाहिए हमको। हमको क्या चाहिए? ए सी चाहिए। ए सी चाहिए, ठंडी में भी ए सी चाहिए आपको, वो वाला ए सी नहीं चाहिए, यहाँ पर ए सी का वैल्यू चाहिए। ठीक है, चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मान रखते हैं इसमें। हमने अभी जस्ट बताया कि किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करना है। कॉलम बाई रो, यानी सेकेंड के कॉलम का फर्स्ट के रो में, अगर ए सी लिखा है ना तो सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम का फर्स्ट मैट्रिक्स के रो में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और हमने करना सिखाया क्या कि उसके कॉलम को उठा के ले जाना है, उसके कॉलम को उठा के ले जाना है, उसके जो है रो के पास रख देना है, पट्टी बेड़ी रख देना है, खड़े वाले को उठा के जाके ऐसे इसको लिटा देना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3 1, यानी वर्टिकल लाइन को वी शुड कन्वर्ट वर्टिकल लाइन्स इनटू हॉरिजॉन्टल लाइन आफ्टर देन मल्टीप्लाई इन फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो। ठीक है, अप्लाई 3 1 जा 3, 1 1 जा -1 तो -1, 3 1 1 जा माइनस कर देंगे -1। ठीक है, और 3 2 जा 6, 1 0, फिर क्या करेंगे? ए सी ज्ञात करना, 1 4 1 4 1 4। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 1 ही हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे -4 में तो 4 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 2 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये ज्ञात कर लेंगे। फाइनली 3 में से 1 गयो 2, 1 4 में से गयो -3, 6 + 0 6, 2 + 0 2। अब हमको क्या ज्ञात करना है? हमको फाइनली मान जो मिल चुका है उसको छोड़ करके हमको इरेज करना पड़ेगा। अब इरेज हम लोग कर देते हैं, हम लोग इरेज कर ही देते हैं। क्या करेंगे? ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी का मान निकालना है। ए बी प्लस ए सी निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा मान? ए बी प्लस ए सी का 3 का 2 में जोड़ेंगे 3, -1 का -3 में जोड़ेंगे -4, 2 का 6 में जोड़ेंगे तो 6, और 2 का 2 में जोड़ेंगे तो 4। You can see clearly that AB plus AC is equal to A into B plus C. This value and this value is equal. It's proved that AB plus C is equal to AB plus AC. You can say that distributive law and addition, ठीक है, इट्स फॉलो मैट्रिक्स प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑन मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑन मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम लोग देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। हेयर ए बी एंड सी आर 3 matrices
3 मैट्रिसेस, क्या होगा, देन ए बी सी, ये मल्टीप्लिकेशन में है, तीनों का मल्टीप्लिकेशन अगर इस तरीके से भी हो तो ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, या हम कहें कि तीनों का मल्टीप्लाई कर दें, बारी बारी से हम तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो पहले क्या होगा, पहले जो है ए का, सबसे पहले क्या करेंगे, बी सी को ज्ञात कर लेंगे, फिर बी सी को ए में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर यह बराबर हो जाएगा। उस बराबर करने के लिए सबसे पहले हम ए बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे साथ में, फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसमें जो है सी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ये सभी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप और क्लियर करने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल, प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं। और वह प्यारा सा एग्जाम्पल क्या होगा इसमें लेते हैं, क्या लेंगे, 0 1 1 -2 कामा b इक्वल टू लेंगे 2 1 1 2 ले सकते हैं, सेम आर्डर के लिए रहनी चाहिए। ये 2/2 का है और ये 2/2 का है। c इक्वल टू ले लेंगे, c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 0 0 1। ठीक है, ये रहा हमारे पास 3 मैट्रिक्स। वी हैव 3 मैट्रिक्स। नाउ वी अप्लाई फर्स्ट ए बी सी पहले ज्ञात करेंगे। तो हम पहले ज्ञात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी सी। सबसे पहले हम बी सी ज्ञात करेंगे, बी सी हमने बताया मल्टीप्लिकेशन करना। सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये दोनों जो है कि सेम आर्डर के हैं, सेम आर्डर की नहीं। देखेंगे कि क्या फर्स्ट का जो है कि कॉलम सेकंड के रो के बराबर है, यस है या है तो जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बताया गया है आप लोगों को कि मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले कॉलम बाई रो होता है। कॉलम को इसको लाना है, इस कॉलम को इसको लाना है और इसको ला करके यहाँ पर ऐसे इसको भी रो में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या करेंगे, 1 इसको लाना है, ऐसे कन्वर्ट कर देंगे तो क्या यहाँ पर लिख देंगे 1 और 0। हमने मल्टीप्लिकेशन बताया, हमने मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया कि इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर रख कर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या ज्ञात करेंगे, बी सी ज्ञात करेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 2 आ जाएगा। 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो इसके नीचे रखेंगे का रो, सेकेंड रो में लिख रहे हैं ना, सेकेंड रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकेंड रो के नीचे लिखेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 1 होगा, प्लस 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर इसको हटा देंगे। अब सेकेंड कॉलम आएगा, ये आ गए प्रभु, ये प्रभु आ गए, ये प्रभु को भी यहाँ पर सजा दो। अब इनसे कहो भैया अपना काम शुरू करें। 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, क्या आएगा वो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 0 फर्स्ट। अब इसको बारी बारी से दोनों रो में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का करेंगे 1 में तो +1, 0 करेंगे 1 में फिर 0, 1 का करेंगे 2 में तो 2। ये रहा बी सी। अभी पूरा नहीं मिला है, फाइनली मिल जाएगा हमको। फाइनली क्या मिलेगा, 2 को प्लस 0, 2 को 0 में ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 2, 0 को प्लस 1 में करेंगे तो 1, 1 का 0 में तो 1, 0 का प्लस 2 में तो 2। ए बी सी मिल गया। अब हमको ज्ञात करना है ए मल्टीप्लाई बाई बी सी। हमने बी सी को ज्ञात कर लिया, हमने बी सी का मान ज्ञात कर लिया। अब हम ज्ञात करना है लेफ्ट हैंड साइड का मान, ए का मल्टीप्लाई यानी बी सी को मल्टीप्लाई करना है ए में, बी सी को मल्टीप्लाई करना है ए में। तो क्या करेंगे कि हमने मल्टीप्लिकेशन करना आप लोगों को सिखाया है, फिर बता देते हैं। बहुत आसान विधि है। इस तरीके से, इस तरह का विधि जो है कि आप लोगों को जल्दी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर से बताते हैं। इसके कॉलम को यहाँ पर रो में के रूप में लिख देना है और बारी बारी से इसके फर्स्ट रो सेकेंड रो में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एडिशन कर देना है। चलिए निकालते हैं। 2 का 0 में करेंगे तो 0 प्लस
प्लस कर देंगे। इन सबको तो ऐड करना है, देखिए साथ में ऐड करना है। 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे तो 1। अब फिर इसका सेकेंड रो में करें, सेकेंड रो को नीचे रखेंगे। 2 का 1 में करेंगे तो 2, 1 का -2 में करेंगे तो -2, ठीक है। अब फिर अब क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम का तो हो गया, अब सेकेंड कॉलम को लाएंगे। सेकेंड कॉलम को लाएंगे, सेकेंड कॉलम 1 2 है तो यहाँ पर रख देंगे 1, अब 2। अब 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 में तो 0, प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 में 1 में तो 2, फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 में तो 1, 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे -2 में, माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। मान आ गया हमारा, क्या मान आया, इसको लिख लेते हैं 0 + 1 1, 0 + 2 2, 2 + -2 0, 1 - 4 -3। ये हमारा मान आ गया ABC, ठीक है। अब हम मान निकालेंगे राइट हैंड साइड का। अब मान हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड साइड का, ठीक है। फाइनली हमारा मान ये आ चुका है, फाइनली ये हमारा मान आ चुका है, ठीक है। BC का मान यहाँ पर लिख लेंगे, कहीं गलती ना हो। BC का मान हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। BC = क्या था, 2 1 1 2 यहाँ था, ठीक है। इधर का हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, जल्दी से इरेज कर देते हैं। यहीं पे ज्ञात करेंगे। पहले आप क्या ज्ञात करेंगे, AB राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारा क्या निकालना, हमको निकालना है पहले AB का मान, फिर उसमें C का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो सबसे पहले चलिए AB ज्ञात करते हैं। तो AB ज्ञात करेंगे। हमने बताया B का मल्टीप्लिकेशन A में, हमने क्या बताया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पूरे मैट्रिक्स में जो है, पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन ही थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। हमने उसको आसान भी और बना दिया, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा उसको समझ करके ध्यानपूर्वक देखिए और कंसंट्रेशन पूरी तरह से बना करके, ठीक है। चलिए फिर बताते हैं कि AB का मल्टीप्लिकेशन करना है B का A में, B का A में, तो B का कॉलम को बना देना है रो, B के कॉलम को रो में मल्टीप्लिकेशन करना है। हमने बताया कैसे, B के कॉलम को लेके आना है और रो में कन्वर्जन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मान रख देंगे हम, B के कॉलम को लाएंगे, B के कॉलम को लाएंगे, B के कॉलम फर्स्ट 2 1, तो 2 1 यहाँ पर रख देंगे, 2 1 यहाँ पर रखेंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, ठीक है। फिर अब सेकेंड कॉलम क्या है, 1 2 1 2 1 और 2 का किए तो -4। बहुत ध्यान रखना है, केयरफुल करना है, थोड़ा सा चूकेंगे तो मान गड़बड़ कर देंगे। और मान गड़बड़ हुआ किसी भी जगह पर माइनस प्लस का, तो सारा सवाल आपका खराब हो जाएगा, ठीक है, बेकार हो जाएगा। पूरा मेहनत आपका जो है कि गैल भैंसिया पानी वाला हाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ज्ञात करेंगे AB, फाइनली ज्ञात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 2 में 2 जोड़ेंगे तो -2 वाला है, तो अपोजिट साइड है, दोनों इक्वल है, 0 हो जाएगा। और 1 में से +4 -1 कितना हो जाएगा, -3। AB हमको मिल गया। अब AB में C का, यानी C का AB में मल्टीप्लिकेशन करना है। अब हमको क्या करना है, C का मल्टीप्लिकेशन AB में करना है, C का मल्टीप्लिकेशन AB में करना है। C का कॉलम रो, कॉलम बाई रो यही करना है, कॉलम बाई रो। हम बार बार बोल रहे हैं ताकि आप लोग भूले ना, कॉलम बाई रो मल्टीप्लिकेशन हमको करना है। इसका कॉलम लेंगे C का और AB में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यहाँ पर मान रख देंगे, इसको लाएंगे और इसके जस्ट नीचे रख देंगे। इसके जस्ट नीचे जो है हम लोग क्या कर देंगे, रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे 1, यहाँ पर रख देंगे 0, ठीक है। 1 का 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 प्लस 0 का मल्टीप्लिकेशन 2 में करेंगे 0,
ठीक है। फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 में 0, फिर 2 का 0 का मल्टीप्लिकेशन -3 में करेंगे +0, ठीक है। फिर देखिए अब एक कंप्लीट सेकेंड कॉलम आ गयो, सेकेंड कॉलम आ जाओ भाई, ये 0 1, ठीक है। अब 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 में 1 में तो 0, 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 में +2, ठीक है। 0 का करेंगे 0 में तो 0 प्लस 1 का करेंगे -3 में तो ये हो गया हमारा -3, ठीक है। अब देखेंगे ए बी सी, ए बी का मल्टीप्लिकेशन कर दिए, सी में क्या आया हमारा मान, जोड़ के फाइनल रखते हैं 1 + 0 1, 0 + 2 2, 0 + 0 0, 0 + -3 -3. You can see that A B C is equal, both are equal. You can see 1 2 1 2, 0 -3 0 -3. Hence proved distributive law on multiplication, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस यहीं पर जो है कि ख़त्म होता है।